on his blindness। उसका लास्ट स्टेंजा आज आपको पढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। पढ़ रहा हूं। His state is kingly, his God's ईश्वर की स्टेट स्थिति पोजीशन, ईश्वर की स्थिति इस किंगली, किंगली शाही, रॉयल, रीगल REGAL। His position is like a king। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो राजाओं का भी राजा है। और उसी स्टेट, जिसका मतलब मैं स्थिति कह रहा हूं, अगर आप उसके राज्य से ले लें तो उस ईश्वर का राज्य क्या है? हम जहां कहीं भी रह रहे हैं, ये सारा संपूर्ण जगत उसका स्टेट है और वो इस स्टेट का राजा है। उसके बिना इस धरती पर, इस जगत पर कोई घटना घटित नहीं हो सकती। सभी चीजों पर उसकी बराबर नजर है। वो राजाओं का भी राजा है, वो संपूर्ण जगत का किंग है। ही इज द मोनार्क ऑफ द होल यूनिवर्स। वर्ल्ड नहीं कह रहा हूं, द होल यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का वो राजा है, मालिक है, मास्टर है, लॉर्ड है वो। His state is kingly। उसकी स्थिति राजाओं जैसी है। वह राजाओं का राजा है, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। Thousands, हजारों, at his bidding, उसके आदेश पर। बिडिंग का मतलब आदेश, ऑर्डर, कमांड। हजारों सेवक हैं, हजारों देवदूत हैं, एंजल्स, हजारों देवदूत हैं। एट हिज बिडिंग, उसके आदेश पर। स्पीड, शीघ्रता पूर्वक चल देते हैं। स्पीड मीन्स मूव, चल देना, स्टार्ट मूविंग। एंड पोस्ट ओवर, पोस्ट ओवर मीन्स वॉक ओवर, POST, पोस्ट ओवर मीन्स वॉक ओवर। और ये हजारों सेवक कंटिन्यू वॉकिंग, निरंतर चलते रहते हैं। कहाँ? वो लैंड, जमीन पर, एंड ओशन, और महासागर पर। आप महासागर पर नहीं चल सकते, लेकिन हजारों देवदूत जो उसके हैं, ईश्वर के, वो जमीन पर भी चल लेते हैं और महासागर पर भी चल लेते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना विश्राम किए। कब तक विश्राम नहीं करते? जब तक कि ईश्वर के आदेशों की पूर्ति नहीं हो जाती। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और बिना विश्राम के ये हजारों देवदूत उसके आदेश पर शीघ्रता पूर्वक चल देते हैं। स्पीड, मूव फास्ट, एंड पोस्ट ओवर, और एंड वॉक ओवर, और चलते रहते हैं। कंटिन्यू टू वॉक ओवर लैंड एंड ओशन, जमीन पर और महासागर पर, जल पर, थल पर बराबर चलते रहते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना किसी विश्राम के। ऐसा शासक है वो ईश्वर। वो राजाओं का भी राजा है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। अंतिम लाइन में कवि कह रहा है, ईश्वर के आस्था के प्रति
खुद को समर्पित कर दे रहा है और कह रहा है दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि जो अंधे हैं या अपाहिज हैं वो कुछ नहीं कर सकते तो वो ईश्वर की सेवा नहीं करते। नो, दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं ईश्वर की। हु, जो ओनली बस स्टैंड, सामना करते हैं। स्टैंड मीन्स फेस, यहां मैं खड़ा होना नहीं कहूंगा, फेस, सामना करना। वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो सामना करते हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा करते हैं। और किसका सामना करते हैं? कठिन परिस्थितियों का, कठिन परीक्षाओं का, जीवन की कठिन परीक्षाओं का सामना करते हैं। और इन जीवन के कठिन परीक्षाओं का सामना करके जो आगे बढ़ते हैं वो निखर जाते हैं। ईश्वर उनकी परीक्षा लेता है। ईश्वर अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेता है, अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। और उन परीक्षाओं को जो पास कर लेते हैं वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। जीवन में आने वाली छोटी छोटी हल्की फुल्की बाधाओं को जो सहते हैं, उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। और वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, शिकायत नहीं करते। जैसे शबरी ने प्रतीक्षा की थी श्री राम की, वो बड़ी की नहीं थी लेकिन वो प्रतीक्षा करना जानती थी, वो प्रतीक्षा के महत्व को जानती थी और अंत में भगवान राम को आना पड़ा। मिल्टन ने प्रतीक्षा की, आस्था अडिग बनाए रखी और अपने अंधेपन के वर्षों बाद ऐसा महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट लिखा जो अंग्रेजी साहित्य में कोई दूसरा विद्वान नहीं लिख पाया। सो ईश्वर आपके लिए कठिनाइयां जरूर पेश करता है, लेकिन उन कठिनाइयों के बाद आपके लिए बड़ी सफलताएं देने के लिए तैयार बैठा रहता है। जैसे मिल्टन के लिए, मिल्टन अंधे जरूर हुए लेकिन अंधे होने के वर्षों बाद उन्होंने वो महाकाव्य लिख डाला जो अंग्रेजी साहित्य में किसी ने भी लिखने की जरूरत आज तक नहीं की। विद्वान तो बहुत बड़े बड़े हुए। इसलिए वेट, दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो परिस्थितियों का सामना करते हैं, एंड वेट, और अपने अवसर के आने की प्रतीक्षा करते हैं। ये अंतिम स्टैंजा की व्याख्या हुई। अब आप उसी की व्याख्या इंग्लिश में सुन लें। Patience compares God to a king, saying that this state is kingly. People in the state, that is the world, are part of the unlimited resources of the king, God. In the concluding stanza, the poet says that the status of God is like a monarch with thousands of angels moving without any rest and travel from one place to the other to obey his commands. They convey the gospels of God to the people everywhere at his will. The hurdles or hindrances we meet with in life are given to us as a test. So, the best worship, the best prayer, or the best service to God lies in going through them without any fuss. The poem ends with the answer to the speaker's unasked question that those who are unable to rush over land and ocean, like Milton, also wait on God. Wait on फ्रेज है जिसका मतलब होता है सर्व, सेवा करना। The noblest service to God is to be patient and wait for the other opportunity for service
that Milton had, and after years composed Paradise Lost, an epic the rarest poets can ever produce. Nobody knows God's plans in detail.